हमारे साथ स्टूडियो में अंश जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आज की ट्रेडिंग सेशन में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो अगर हम चार्ट देख सकते तो आप उस पर देखोगे कि निफ्टी का जो मेन करेक्शन आया था अभी रिसेंटली, वो ट्यूसडे को आया था कुछ 300 पॉइंट का, जिसकी वजह से ये जो 100 डीएमए था बहुत इंपॉर्टेंट निफ्टी का, वो टूट चुका है। तो अभी पिछले 2 सेशन से निफ्टी उस 100 डीएमए के नीचे ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो 100 डीएमए जहां पर है वहां पे एक अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है जो कि 24,580-600 के पास का है। तो ये एक पहला अहम रेजिस्टेंस रह सकता है। इसके ऊपर अगर जाता है तो दूसरा अहम रेजिस्टेंस हमें ट्यूसडे हाई का बताएगा, जहां से हमें मेन बिकॉली आई थी जो मैं अभी बता रहा था, वो हाई है कुछ 24,850 का। तो ये तो बहुत अहम लेवल्स है जहां पे हमें सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। अब नीचे की तरफ अगर सपोर्ट देखें तो रीसेंट सपोर्ट एक 24,300 पे एक अच्छा बेस बना हुआ है, तो वहां से एक अच्छा सपोर्ट आने के चांसेस है। अगर वो भी टूटता है तो फिर सीधे नीचे 24,100 का नजर आता है, जहां पे एक कुछ पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करें कि अगर उतना गिरता है तो वहां का एक लेवल है जहां पे हमें एक अच्छा सपोर्ट नजर आ सकता है। अब अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी ट्यूसडे को ही मेन एक बड़ा गिरावट आया हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा निफ्टी बैंक ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। 50 डीएमए का जो लेवल है अगर आप चार्ट में देखें तो कुछ 14-15 सेशन से उसके ही इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आता है। अगर एम लेवल्स देखें तो जो ट्यूसडे का हाई था 52,350 का, वो एक अहम रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर सकता है। अगर उसके ऊपर गया तो सीधे 52,800 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस है, जो कि एक गैप भी है। तो जब भी गैप कवर होता है वहां पे यूजुअली थोड़ा सा हमें प्रेशर नजर आता है, तो वहां पे हमें एक दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है। अब अगर सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ 51,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वहां पे एक अच्छा सपोर्ट नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले 11-12 सेशन से हम देख रहे हैं कि जब भी इसके पास आ रहा है निफ्टी बैंक वहां से एक उछाल दे रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर वहां पे आता है निफ्टी बैंक आज। तो अगर वो भी तोड़ देता है तो उसके नीचे फिर सीधे सपोर्ट 5500 का नजर आ सकता है। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो इन लेवल्स पर अपनी नज़र रखें। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति देने के लिए अब हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा जुड़ चुकी है। शिवांगी, शुक्रिया समय निकाल कर रीटिना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं आपकी आज के लिए रणनीति क्या होगी? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि बाजार में नीचे के स्तर से बाइंग जरूर देखने को मिल रही है, बट पॉकेट्स में हमें स्पेसिफिकली फोकस करना है। तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा वो है कोफोर्ज आईटी स्पेस में से, जो कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने अपने फ्रेश हाइज पे, और काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है, जो कि वॉल्यूम सजेस्ट कर रहे हैं कि एक ऑनगोइंग अपमूव को सपोर्ट करेगी। स्टॉक अपने 20 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को काफ़ी अच्छी तरह होल्ड कर रहा है, और कोई भी छोटे डिक्लाइन में हम देख रहे हैं खरीदारी तब्दील होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 8190 के टारगेट्स के लिए और 7445 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा आईसीआईसीआई प्रू पे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रही है। स्टॉक ने अपने डेली फ्रेम में एक रेंज ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छी खासी कैंडल बनी है कल के सेशन में, जो कि सपोर्ट कर रही है बुल्स को पूरे कंट्रोल रीगेन करने के लिए। स्टॉक एक बाउंस बैक मूव जरूर देखने को मिल रहा है इसमें, और एक अच्छी यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 815 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करें और 746 के एक स्टॉक के साथ। डेंशियल पर खरीदारी की राय 815 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ आईटी सेक्टर से कोफोर्ज, यहां पर भी शिवांगी ने खरीदारी की राय दी है। 8190 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। शिवांगी, शुक्रिया समय निकालकर रीटिना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। है अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं और पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ वरुण स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कई सारी आई होगी, नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा आईटीसी के साथ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो आज ये स्टॉक रहने वाला है। गोल्डमैन की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है। महज 10 रुपए से बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया जरूर है। 515 से बढ़ा के 525 का किया है। इनका कहना है कि स्टडी क्वार्टर देखने मिला है। ओवरऑल कंजम्पशन एनवायरनमेंट देखेंगे तो थोड़ा टफ था, लेकिन उसके बीच में भी आईटीसी ने डिलीवर किया है। खासकर सिगरेट कारोबार की ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो इनको काफ़ी अच्छी लगती है और इसके लिए प्राइस टारगेट बढ़ाया है। बात करें गोदरेज कंज्यूमर की, तो
तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह अभी भी गोल्डमैन की है, लेकिन प्राइस टारगेट काट दिया है 1525 से काट के 1500 रुपये का किया है। इनका कहना है कि ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो इस कंपनी की इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ देखने मिली है। सेकेंड हाफ अगर आप देखेंगे बाकी इंसेक्टिसाइड बिजनेस में इनके ग्रीन शूट्स देखने मिल रहे हैं, ये भी एक अच्छा बात है। और इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो भी ठीक ठाक ही है। सिर्फ इंडिया का एबिटा मार्जिन जो है वो थोड़ा बहुत प्रेशर में है, तो ये एक दिक्कत की बात है। और पाम ऑयल का जो इन्फ्लेशन है उसके चलते और प्रेशर में रह सकता है, इसके लिए शायद इन्होंने अपने प्राइस टारगेट काटे हैं। कोलगेट की बात करें, जेपी मॉर्गन न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट काटे हैं 3450 से काट के 3300 का दे रहे हैं। खासकर मार्जिन मिस जो है वो इनको लग रहा है वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो भी सिंगल डिजिट में रही है। डिमांड आउटलुक जो है कॉशियस है, ये एक दिक्कत की बात है। L&T UBS की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया इन्होंने स्टॉक को। खरीदारी से अब न्यूट्रल का कॉल है और प्राइस टारगेट 4330 से घटा के 4000 का दे रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि इनको लगता है कि नियर टर्म आउटलुक जो है इस कंपनी के लिए वो थोड़ा कमज़ोर है। IIFL इंडसइंड पे इन्होंने अपने नोट निकाला है और यहाँ पे डाउनग्रेड किया है। बाय से अब ऐड का कॉल दे रहे हैं, प्राइस टारगेट 1590 से घटा के 1300 को ये दे रहे हैं। इनका कहना है कि हर फ्रंट पे अगर आप नंबर्स देखेंगे तो वो थोड़े कमज़ोर है, खासकर निम्स में एक शार्प डिक्लाइन देखने मिला है। और इन्वेस्टेक ने भी बेसिकली अगर आप देखें तो इंडसइंड पे होल्ड का कॉल दिया, प्राइस टारगेट काटा है 1560 से काट के 1410 का ये भी दे रहे हैं और इनको भी नंबर्स कमज़ोर लगे हैं। डिक्सन पे भी इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह प्राइस टारगेट 12700 से बढ़ा के 15900 का दे रहे हैं। इनका कहना है कि Q2 में स्ट्रॉन्ग नंबर्स ओवरऑल देखने मिले और इनका मानना है कि आगे भी IT हार्डवेयर जो है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है डिक्सन के लिए। और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी ये कंपनी फोकस कर रही है, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा, इसके लिए टारगेट्स बढ़ाए गए हैं। बिल्कुल, तो ITC, इंडसइंड बैंक, GCPL, कोलगेट, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज सुबह आई है। सभी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ है दिनेश सोमानी जी। दिनेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने चांदी पर नज़र जानना चाहूँगी। सोना $2740 पर आउंस पर सेटल होता हुआ नजर आया है। क्या रणनीति बनानी चाहिए गोल्ड और सिल्वर पर? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गोल्ड सिल्वर में हमने काफी अच्छी रैली आते हुए देखी है। नीचे में 67,000 से ऊपर में 79,000 तक के हम लेवल्स देखे हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी रैली जो है 11-12 हजार रुपए की 20% की रैली बहुत कम समय में आई है। थोड़ा सा करेक्टिव फेज यहाँ से आना चाहिए। 78,300, 78,400 का मुझे लगता है गोल्ड एक बार सेलिंग किया जा सकता है। डाउन साइड मुझे लगता है करीब 10 से 15 दिन में एक बार 77,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और निवेशकों ने उसी लेवल्स पर वहां से दोबारा इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनानी चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है अभी कॉशियस मोड होना चाहिए और बाय साइड से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। भाई अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि गोल्ड से ज्यादा परफॉर्मिंग सिल्वर अभी मुझे लगती है। डाउन साइड मुझे लगता है कि 96,500, 96,600 एक अच्छा बेस है, एक सपोर्ट लाइन लेवल है, यहां से बाय करना चाहिए। दोबारा 98,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड मुझे लगता है कि 95,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो सिल्वर की मेरी बाय की सलाह है, जबकि गोल्ड में मुझे कॉशियस मोड और सेलिंग साइड लगता है। तो गोल्ड पर नज़रिया थोड़ा सा कॉशियस है, लेकिन सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी की राय है। 98,200 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दिनेश, आपसे पूछना चाहूँगी कि ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर क्या राय होगी? ब्रेंट क्रूड की बात करें तो पिछले 1-2 महीने में काफ़ी वॉलेटाइल रहा है, अब करीब $76 पर बैरल के आसपास। क्या रणनीति बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, डाउन साइड जो 5570 गया था वहां से 6500 गया, 6500 से दोबारा ये 5850 के आसपास आया। मुझे लगता है कुछ समय के लिए इसमें रेंज बाउंड एक्टिविटी ही बनी रहनी चाहिए। डिमांड आउटलुक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है और सप्लाई जो है इसमें निरंतर बढ़ते जा रही है। ओपेक ने भी इसके आउटपुट कम कर रखे हैं। तो मुझे लगता है कि करीब 5850 डाउन साइड और 6020 अप साइड, यह दायरा आने वाले समय में मेंटेन रहना चाहिए और इसी दायरे में ट्रेड करते रहना चाहिए। जबकि नेचुरल गैस में हमने देखा कि डाउन साइड 190 रुपए से लेके अभी 209, 210 के लेवल आए हैं। एक शार्प बाउंस बैक 20 रुपीज का मूव हमने आता हुआ देखा है। मुझे लगता है 204, 205 के आसपास नेचुरल गैस एक बार खरीदारी की जा सकती है। 218 के हमें लक्ष्य देखने मिल सकते हैं और 197.50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? चाइना से जो स्टिमुलस मेजर्स आए थे, इंडस्ट्री उससे काफ़ी खुश तो नहीं थी। कुछ और स्टिमुलस मेजर्स की एक्सपेक्टेशन है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेस मेटल्स पर दिखेगा, लेकिन बेस मेटल्स पर क्या रणनीति बनानी चाहिए?
चाइना के स्टिमुलस पैकेजेस बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है और बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है उसमें, इसी की चलते बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने नहीं मिली है। लेकिन मोस्टली जो जिंक है ये सिल्वर के साथ साथ मूव होता है, इसलिए जिंक पे हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव आता देखा, जो नीचे में 275 280 के लेवल्स थे, वहां से हमने कल करीब 300 के लेवल्स हमें देखने मिले हैं। एक करेक्टिव फेज में अगर 291 291 अगर आता है तो मुझे लगता है जिंक एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने का। 295 और 299 के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। 288 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है जिंक एक काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है अन्य बेस मेटल्स के मुकाबले। और अगर मैं कॉपर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 837 रुपए 50 पैसे के आसपास इंट्राडे के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है। 847 और 852 के लक्ष्य में देखने मिल सकते हैं और 832 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। की राय 295 से 299 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं और इसी के साथ कॉपर यहां पर भी खरीदारी की राय। दिनेश शुक्रिया समय निकालकर ईडी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए।